अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमें हमारे माशरे के अंदर आज मुसलमानों को क्या ज़रूरी है और किस पे मेहनत करना चाहिए। हमारा माशरा जो है, हालात हाजिरा अगर देखेंगे तो हमारे माशरे के अफराद है ना, बिखरे हुए हैं पूरे। कैसा? अल्लाह के अहकाम को छोड़े हुए है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से दूर है। ये सारी चीज़ें जो से क्या है, इसलिए हो रही है हमारे माशरे के अंदर कि दीन की है ना कमज़ोरी की वजह से, दीन जो से क्या है मालूम, दीन के ऊपर अमल नहीं होने की वजह से हो रही। हालात हाजिरा पे अगर गौर करेंगे तो हमारे माशरे के अंदर अक्सर नौजवान बच्चे जो है बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। बुरी आदतों का शौक़ हमारे माशरे के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर है। ये है ना, हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमारी औलाद है ना आखिर किधर जा रही, कौन सा रास्ता इख्तियार कर रही। ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। अगर माँ बाप अपने बच्चों के उलझना सही तरीक़े से उनके बारे में नहीं सोचेंगे, सही तरीक़े से उनको बच्चा कहाँ जा रहा, कहाँ से आ रहा, कौन से दोस्तों के साथ बैठ रहा, कौन से दोस्तों के साथ उठ रहा, अगर ये अपन नहीं देखेंगे तो बच्चा अपना हाथ से निकल जाएगा। है ना, हिकमत तासीर सोहबत असर कहा गया है। सोहबत का असर इंसान को बराबर पड़ने वाला है। देखो आज है ना हमारे बच्चे है ना, तुम है ना रात के 9 बजे से तुम है ना कौन सी भी गली में गुजरो, आपके मोहल्ले की, आपके गांव की गली में, वहां पर है ना बच्चे, कम उम्र के बच्चे बैठे हुए है ना, पूरे गेमा खेलते मिलेंगे आपको। पूरा अगर ना किसी के घर के सामने अगर गद्दियां हैं तो गद्दी पे बैठ जाएंगे, चिल्लाते हुए, करते हुए, मजाक करते हुए पूरे गेमा खेलते मिलेंगे। एक तो क्या है, सही तरीके से जो सया कि रातों में सो रहे नहीं, और दूसरा क्या है जो सया कि रातों में है ना जो सया कि गेमा वगैरह वो ये खेलते हुए अपनी है ना जो सया कि अपने जो सया कि अंदर के जो सया की चीज़ें जो है उसको है ना जो सया कि कमज़ोर कर दे रहे हो। कैसा? नींद सही नहीं हुई तो इंसान की सेहत ख़राब हो जाती। अगर उन हमेशा सेल में जो सया कि सेल देखते हुए रहा, गेमा खेलते हुए रहा, तो उसको काम धंधे के ऊपर उसको तवज्जो ही नहीं रहती। ना तालीम के ऊपर तवज्जो रहेंगी, ना काम धंधे के ऊपर उसकी तवज्जो रहेंगी। उन्हें अपने आप को है ना ऐसा जो सही महसूस करेंगे आगे चल के जो सया कि उससे कुछ काम करना भी नहीं होगा उससे। तो हमारे नौजवानों के अंदर ये चीज़ें हैं। देखो भाई, देखो फ़ोन जो क्या है एक सहूलत की चीज़ है, बात करने के लिए कभी कुछ 10-15 मिनट देख ली अलग बात है, लेकिन है ना सामने एकदम रख के जो सही आगे पूरा गेमा खेलते हुए, करते हुए, काम धंधे छोड़ के, तालीम को छोड़ के, सारी चीज़ों को छोड़ के तुम जो से आगे खेलते रहेंगे तो आगे जाने के बाद अगर वो आदत अगर पड़ जाएंगी ना तो है ना हमारे नौजवान का ना काम के रहेंगे ना काश के रहेंगे, खुली बात है। और हमारे नौजवानों के अंदर जो से बुराइयाँ इतनी आ रही, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे, छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे, या जैसे आगे गांजा पी रहे, जैसे आगे बच्चे सिगरेट जो से आगे नवशी के अंदर जो से आगे मुब्तला है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये है ना जो से आगे इस वजह से हो रहा कि हम अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं कर रहे। फ़िक्र तो कर रहे, बच्चों को अच्छे से अच्छे कपड़े पहना रहे, अच्छे से अच्छा खाना दे रहे, उन लोगों को जो से आगे अच्छी कर रहे, लेकिन फ़िक्र ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा है ना बड़ा होने के बाद बच्चे के अंदर वो अखलाक पैदा हो कि है ना माँ बाप के साथ कैसी बात करना है, नरमी से, नरम लहजे में माँ बाप के साथ बात करना, और जो से आगे दूसरे लोगों की इज्जत कैसा करना है, उसके अंदर अखलाक जो से आगे आना है। तो अपने बच्चों को आज से ही जो से क्या है नमाज की तरफ राग़िब करो। आज से जो से आगे अच्छी बातों का हुक्म करो बच्चों को। अगर कोई बुरी बात उनके अंदर है तो साथ ही टोक दो। सुने, अपने बच्चों को है ना जो से क्या है अच्छाई के रास्ते पे लाने की कोशिश करो। जब हम जो से आगे बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे आज हम लोग, तो जब वही बच्चे हमारे काम आएंगे। अगर बच्चा अपना हाथ से निकल गया तो है ना जो से आएगी माँ बाप की ख्वाहिशात की पूरी दम तोड़ देती। माँ बाप के ख्वाहिशात जो रहते वो दम तोड़ देती। माँ बाप जब ज़ईफ़ होंगे तो बच्चा माँ बाप के सामने चिल्ला के गुस्से से बात करेगा, जब तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेंगी। इसीलिए बचपन से ही बच्चों को ऐसी तरबियत दो। सुने, अगर बच्चा तुम्हारा बचपन में जो से क्या है स्कूल जा रहा तो शाम में जो से क्या है आने के बाद में उसको जो से आगे अरबी का ट्यूशन पढ़ाने लगाओ, कलाम पाक को पढ़ाओ। जो से आगे बच्चे को पढ़ाने के बाद जो से आगे बच्चे को जो से आगे 7-8 साल का बच्चा है, 10 साल का है, तो नमाज़ों की के लिए बोलो बच्चे को।
अपने साथ में अपने बच्चों को नमाज़ों के लिए लेके जाओ, तो इनके अंदर अच्छी आदतें पैदा होंगी। अगर बच्चों को है ना तो वैसे छोड़ देंगे मेरे मोहतरम दोस्तों, तो है ना जो सो क्या है हम भी खसारे में पड़ेंगे, और कल के दिन है ना जो सो कि बच्चा भी खसारे में पड़ेगा। क्योंकि जो है यहूदियत इतनी कामयाब हो गई है, यहूदियत के सारे जो सो की चीज़ें जो सो क्या है, यहूदियत है ना मुसलमानों के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों को भर दिए है कि अब वो जो सो कि बच्चे है ना जो सो कि एक ही जगह बैठ के जो सो क्या है, अभी क्या है गेमा खेलना करना वो करना ये करना, ऐसे ऐसे क्या होता है। देखो एक साइंस के जो सो एक साइंटिस्ट बोला, आज से 10-15 साल के बाद क्या हाल होने वाला है मानो, जो हमेशा फ़ोनों को देखने वाले हैं उनका हाल क्या होने वाला है। अगर उन्हें रोड क्रॉस कर रहा, रोड पार कर रहा, तो उसको एक आदमी पकड़ के ले आना पड़ता आज से 10 साल के बाद। अगर उन्हें जैसे कि कोई आदमी उसके साथ नहीं रहा तो उसका एक्सीडेंट होना है, उसको उन्हें देखता नहीं करता नहीं, जैसे कि फ़ोन लिया अपने सामने नज़रों के सामने रखते हुए खेलते हुए जा रहा, ना तो बात करते हुए जा रहा, कोई गाड़ी आ रही लग जा रही, उससे किसको तकलीफ हो रही। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसलिए क्या है जैसे कि अपने बच्चों की फ़िक्र करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो क्या करो बोल के बोले, बच्चों को दीन की तरबियत दो। 7 साल के जैसे आगे हो जाए तो जैसे आगे नमाज की तरफ लेके जाओ बच्चों को। अगर बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुन रहे तो तुम जो सो क्या है वहाँ पर जो सो क्या करो, एक लकड़ी रखो उनको डराने के लिए। जब बच्चे तुम्हारे 10-12 साल के हो जाएंगे तो अपने साथ लेके जाओ मस्जिदों में। जब बच्चा 10-12 साल का हो जाएगा तो उसका बिस्तर अलग करो। देखो इस्लाम है ना एक ऐसा मज़हब है, मज़हब इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मज़हब है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला मज़हब इस्लाम को पसंद करे। इसके मज़हब इस्लाम पे जो चलेगा उसकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।